अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम हमने जो कल लेक्चर डिस्क्राइब किया था वो क्या था, हेराक्लाइटस के बारे में। उनकी जो हिस्ट्री थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, ठीक है। उनकी जो मतलब नॉलेज था, उनका अर्ली लाइफ, उनका चाइल्डहुड, उनकी जो है मतलब फिलासफी में जो हिस्ट्री थी वो सारी डिस्क्राइब की थी। आज हम किसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो है सोफिस्ट। आज आपका तीसरा ये फिलासफर है, ठीक है। दूसरा क्या था, हेराक्लाइटस, और फर्स्ट वन क्या था, पाइथागोरस, ठीक। ये तीन फिलासफर आपके सामने डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है। आज थर्ड वन क्या है, सोफिस्ट, ठीक है। सोफिस्ट जो था मतलब इसका हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि इस जैसे 5वीं सेंचुरी जो है 5th BC स्टार्ट हुई थी, तो जो ग्रीक मतलब यूनान में क्या था, फिलासफर ने जो है वो काफ़ी मतलब वो मॉडिफाई हो गए थे, उनके अंदर काफ़ी सेंस ऑफ नॉलेज आ गई थी। तो तब क्या है, सोफिस्ट ने इस फिलासफी में कदम रखा, ठीक है। तो बाकी जो फिलासफर थे मतलब इनके बाद जो पहले पाइथागोरस या हेराक्लाइटस था, तो इनका जो है मेन मतलब फील्ड या इनका मेन हिस्ट्री किसके बारे में डिस्कस की गई है, कॉस्मोलॉजी के बारे में इन्होंने ज़्यादा डिस्कशन किया, कॉस्मोलॉजिकल थी, ठीक है। इनकी डिस्कशन जो क्या थी फिलासफी में, कॉस्मोलॉजिकल थी। लेकिन सोफिस्ट ने क्या किया कि इसने ज़्यादातर किसके दरमियान मतलब डिस्कशन स्टार्ट की, किस पे इसने बहस शुरू की, वो क्या था इसका टॉपिक, ह्यूमनिस्टिक, मतलब इंसानियत के बारे में जो है ना इसने डिस्कस करना शुरू कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या था कि अगर हम इसकी जो ज़्यादातर डिस्कशन थी वो ह्यूमन पे थी और रिलीजन के बारे में थी, ठीक है। अच्छा, तो मतलब इसकी हम अगर डिस्कशन ह्यूमन पे पढ़ना शुरू करें तो क्या है कि हमें प्रॉपर नॉलेज आना चाहिए किस किस का, रिलीजन का। सोफिस्ट को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या, रिलीजन, पॉलिटिक्स, ठीक है, एंड थर्ड वन है सोशल कंडीशन, सोशल कंडीशन, ठीक। ये तीन चीज़ें क्या है, इनको पहले हमें अच्छी तरह समझ के तब ही हम सोफिस्ट की जो है जो पॉइंट ऑफ व्यू था या उसका थिंग्स थी उनकी ह्यूमनिस्टिक के बारे में, उसको हम डिस्कस कर सकते हैं या उसको समझता भी सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको ये बताने जा रही हूँ कि लोगों के दरमियान या उनका जो मतलब थे नोबल्स, उमरा वगैरह थे, उमरा उनके दरमियान एक स्ट्रगल चलती रही है। और ये क्या, सोफिस्ट का जो दौर था वो ज़्यादातर क्या था, डेमोक्रेटिक था, ठीक है। डेमोक्रेटिक मतलब जमहूरियत वाला दौर था, ठीक। डेमोक्रेसी आपको पता होगा कि मतलब जहाँ पे जो है ज़्यादातर पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिशियंस की जो है वो हुकूमत होती है, ठीक है, उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। तो उस दौर में जो है ना मतलब लोगों को आर्गूमेंट्स करने के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि हम सियासत में जो है कोई बहस या आर्गूमेंट कैसे करते हैं, उस बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो सोफिस्ट ने क्या किया कि लोगों को ना उसने आर्गूमेंट्स जो है उनके बारे में मतलब तालीम देनी शुरू कर दी, ठीक है। इसने बहुत से बच्चों को मतलब ये आर्गूमेंट्स सियासत के बारे में सिखाने के लिए इसने मतलब कुछ बुक्स में लिखा गया है कि इसने मतलब मनी ली भी थी या नहीं भी ली थी, अब ये कोई
एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन इसने बच्चों को मतलब जो इसके स्टूडेंट थे जो उसको उनको क्या किया, आर्गूमेंट्स के बारे में पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, तभी क्या है कि वो पॉलिटिक्स में आ सकते हैं इस बुनियाद पे कि उनको अच्छा बोलना आए। ठीक, जब डेमोक्रेसी क्या था यूनान में जो है फिलासफर मतलब डेमोक्रेटिक उस वक्त दौर था, तो क्या था कि उसमें ये नहीं था कि एक मतलब नेशन है या इंस्टीट्यूशन है तो उस पर गवर्नमेंट की हुकूमत रहे। ठीक है, जबकि यूनान में हम तो यही समझते हैं ना कि अब देखिए जैसे हमारे मुल्क में चाह रहा है इमरान खान की हुकूमत, उसका सारा सिटी मतलब कंट्री पे कंट्रोल है, बट उस वक्त यूनान में क्या था कि हर इंस्टीट्यूशन, एवरी इंस्टीट्यूशन क्या था, वो एक डेमोक्रेट था। ठीक, इसका क्या मतलब है कि जो भी उस इंस्टीट्यूशन या हैमलेट कह सकते हैं, हैमलेट जो होता है वो विलेज को कहते हैं। ठीक है, विलेज पे क्या है, डेमोक्रेसी का ही दौर था, मतलब कि वो पूरा गांव ही, उस गांव के अंदर उनके लोगों के अपने ही रूल थे, मतलब कि हर इदारे के एक अपने रूल होते हैं, गांव के अपने रूल होते हैं, उन पे जो है वो किसी और हुक्मरान का या डेमोक्रेट बंदे का जो है वो हुकूमत नहीं चल सकती, उनके अपने रूल्स होते हैं, इसका ये मतलब है। ठीक है, अच्छा, सोफिस्ट जो लफ्ज़ है वो किससे निकला गया है, ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ। ये लफ्ज़ निकला गया विजडम या लर्निंग से, मतलब कि इसकी जो अपनी लिखी गई तहरीरें थी या इसका कोई भी बुक्स वगैरह जो थी वो बाकी बची नहीं थी, राइटिंग इसकी सेव नहीं थी, लेकिन इसके जो दो स्टूडेंट्स थे या पीपल्स उनको कहते हैं, पाइगोरस और एक और था ग्रेमिनस, इन्होंने क्या किया है कि इसके जो है ना, इन दोनों के बारे में मैं आपको दोबारा अगेन बता दूंगी मैसेज पे, ये थोड़ा कंफर्म कर लूँ मैं। ठीक है, इन्होंने क्या है इसकी राइटिंग्स को क्या किया, मतलब आगे डिस्कस करना शुरू कर दिया इसके बारे में। सोफिस्ट को क्या मतलब लोगों फिलासफी में इसका कोई एज सच रोल नहीं है, लेकिन इसके स्टूडेंट्स ने इसकी सोच को आगे इन्हांस किया और फिलासफी में इनका एक नाम बनाया। ठीक है, वैसे इनकी फिलासफी में कोई हिस्ट्री नहीं है, लेकिन इनकी जो है मतलब यही कोशिश थी कि आर्गूमेंट्स पे इन्होंने बयान किया, फिर दूसरा क्या है ह्यूमन बींग्स पे इन्होंने लिखा, ह्यूमंस के रवैये पे लिखा। ठीक है, अच्छा, आगे इन्होंने ह्यूमंस पे कैसे लिखा, क्यों, किस लिए, क्योंकि ये ह्यूमन की जो सोसाइटी थी या उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनके बारे में इन्होंने काफ़ी इंटरेस्टेड थे और इन्होंने लिखना काफ़ी शुरू कर दिया। और मतलब इन्होंने जो है ये कोई वेल नोन थे, अमीर थे, लेकिन जो है ना इन्होंने बाकी जो पहले वाले प्री सोक्रेटिक फिलॉसफर थे लाइक ये पाइथागोरस, हेराक्लाइटस, इन्होंने कहा था कि इनके पास जो है वो लेस नॉलेज है, मतलब थोड़ा नॉलेज है, लेकिन ये खुद को क्या कह रहे थे, एक फिलासफर कह रहे थे। और इनकी शक्ल के बारे में बताया गया है कि ये पस्त कद के थे, ठीक है, छोटे कद के थे, और इनका जो नाक था वो भी मोटा था, नाक इनकी मोटी थी और गोल सा चेहरा था, और आंखें इनकी क्या थी, मतलब बाहर की तरफ निकली हुई थी, ऐसा लगता था कि ये हर वक्त किसी न किसी को घूर रहे होते हैं, ऐसे इनकी आंखें थी। ठीक है, ये इनकी फिजिकल अपीयरेंस बताई गई थी। और दूसरा ये बताया गया था कि इनका जो फिलासफी में ऐसा नेम नहीं था, लेकिन इन्होंने ये जो है बस
बातें करने वाला ज़्यादा था, लेकिन ये काम इतना नहीं करता था। इसकी राइटिंग्स कोई भी ऐसा सेव नहीं है, और इसके जो मतलब शागिर्द थे उन्होंने इसके आइडिया को आगे बढ़ाया और इसका एक फ़िलासफ़ी में नाम लिखाया। ठीक है बच्चे, ये सोफिस्ट के बारे में इंट्रोडक्शन था। ठीक है, मज़ीद मैं सर्च करके आपको बताऊंगी इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में, और मैं आपको बताऊंगी। अगर इस लेक्चर में आपको कोई इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।